हाईवे पर एक अकेला ट्रक तेजी से जा रहा था। बहुत तेज बर्फबारी भी शुरू हो चुकी थी। मार्टिन की आज जॉब का पहला दिन था। उसे ये सामान लेकर के यहाँ से जाना था। पिछले 8 घंटे से वो ये ट्रक चला रहा था और रास्ते में से कोई भी स्टॉप या खाने पीने की जगह नजर नहीं आई थी। मार्टिन के बॉस ने इसे कहा था कि हाईवे पर बिल्कुल भी मत रुकना। आगे जाकर के तुम्हें एक रेस्टोरेंट मिलेगा, तुम वहाँ कुछ खा पी लेना और रात गुजारने के लिए वहाँ पर जगह भी होगी। हाईवे पर काफ़ी आगे जाकर के आखिरकार मार्टिन को एक डाइनर और एक मोटेल नज़र आ गया। यहाँ पर कुछ ट्रक पहले से ही पार्क थे। मार्टिन ने भी अपना ट्रक पार्किंग में लगा दिया। मार्टिन को भूख लग रही थी, इसलिए उसने सोचा पहले कुछ खा पी लिया जाए और फिर रात गुजारने के लिए वो मोटेल में चला जाएगा। ये एक छोटा सा डाइनर था और यहाँ पहले से कुछ लोग बैठे बातें कर रहे थे। बाहर तो बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी, मगर अंदर काफ़ी गर्म हो रहा था। मार्टिन को ये जगह पसंद आई और मार्टिन फिर एक जगह जाकर के बैठ गया। वेटर और वेट्रेस आपस में बातें कर रहे थे। उन्होंने नोट किया कि एक नया कस्टमर आया है, तो फिर वेट्रेस मार्टिन के पास आई और उसने मार्टिन से आकर के पूछा, हेलो, आप क्या ऑर्डर करेंगे? मेरे लिए एक गर्मा गर्म कॉफ़ी और एक सैंडविच ले आएं। ओके, अभी लेकर के आती हूँ। मार्टिन फिर बाहर देखने लगा। बाहर बर्फबारी बहुत तेज हो रही थी। थोड़ी ही देर में वेट्रेस मार्टिन के लिए कॉफ़ी और सैंडविच लेकर के आ गई और बोली, सर, ये रही आपकी गर्मा गर्म कॉफ़ी और आपके लिए सैंडविच। थैंक यू। आप पहली दफ़ा हाईवे पर से सामान लेकर के जा रहे हैं ना? जी, आप ठीक कह रही हैं, मगर आपको कैसे पता चला? आपको पहले कभी इस रेस्टोरेंट में देखा नहीं। असल में जो भी ड्राइवर रात में इस हाईवे से गुजरता है वो हमारे रेस्टोरेंट ज़रूर आता है, क्योंकि कोई और है नहीं। आप ठीक कह रही हैं, मैं पिछले 8 घंटे से ट्रक चला रहा था, मगर रास्ते में मुझे एक भी रेस्टोरेंट नज़र नहीं आया। ऐसा क्यों है? इस हाईवे पर आपको भेजने से पहले क्या आपको किसी ने इस हाईवे के बारे में नहीं बताया? मेरे बॉस ने बस मुझे इतना कहा कि ट्रक चलाते रहना और किसी के लिए भी नहीं रुकना और ना ही रुक करके किसी से बात करना, और अगर ट्रक ख़राब हो जाए तो ट्रक के अंदर ही बैठे रहना और रात में बिल्कुल भी ट्रक से बाहर नहीं निकलना। शायद यहाँ पर चोर डकैत होते होंगे। अरे नहीं सर, यहाँ पर कोई चोर डाकू नहीं है, ये हाईवे तो हॉन्टेड है। मार्टिन को लगा कि शायद ये वेटर्स इससे मजाक कर रही है। आप लगता है मेरी बात का यकीन नहीं कर रहे, मैं आपको पूरी स्टोरी बताती हूँ। फिर ये वेट्रेस मार्टिन के साथ बैठ गई और बोली, ये बात बहुत पुरानी है। तकरीबन 50 साल पहले इस हाईवे पर एक यतीम खाना था। इन अनाथ बच्चों का दुनिया में सर बेंजामिन के अलावा कोई नहीं था। सर बेंजामिन खुद बहुत गरीब थे, मगर इन बच्चों को उन्होंने अपने घर में जगह दी हुई थी। ये घर के बाहर इन बच्चों को दरख्त के नीचे पढ़ाते थे। इन बच्चों की मदद गांव के आसपास के लोग भी करते थे, मगर उससे बिल्कुल भी काम नहीं चल रहा था। दिन में खाने का एक टाइम भी इंतज़ाम करना सर बेंजामिन के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। इनको बच्चों के हाल पे बहुत रहम आ रहा था, मगर उनके पास तो इनकी मदद करने के लिए कुछ भी नहीं था। बच्चों की फिक्र करते करते सर बेंजामिन की तबीयत खराब रहने लगी थी। बच्चों के आराम करने के लिए घर में बिस्तर भी नहीं था। बच्चे ठंडी जमीन पर ही लेट करके सो जाते थे। सर बेंजामिन रात में उठ करके शहर के अमीर लोगों को खत लिखते कि इन अनाथ और यतीम बच्चों की मदद करें। सर बेंजामिन को पैसों की ज़रूरत थी ताकि ये बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा सा ऑर्फनेज बना सकें। एक दिन सुबह सुबह सर बेंजामिन बच्चों को पढ़ा रहे थे कि फिर वहां पर एक गाड़ी आकर के रुकी। गाड़ी से सेठ साहब अपने असिस्टेंट के साथ उतर करके सर बेंजामिन के पास आए और बोले, मुझे आपका ख़त मिला। मुझे मालूम है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
इन बच्चों के लिए मैं कुछ पैसे लेकर के आया हूँ ताकि आप इनके लिए एक नया ऑर्फनेज बना सकें। मेरे पास एक ज़मीन भी है, आप इन बच्चों को लेकर के वहाँ चले जाएं और वहाँ पर एक नया इनके लिए घर बनाएं। आपसे मिलके अच्छा लगा। सेठ साहब फिर वहाँ से फौरन से चले गए और सर बेंजामिन के लिए पैसों से भरा हुआ एक सूटकेस छोड़ गए। सर बेंजामिन बहुत खुश हो रहे थे कि आखिरकार इनकी किसी ने तो मदद की। मैंने कॉफ़ी भी पी ली और मेरी सैंडविच भी ख़त्म हो गई। आपकी स्टोरी की हैप्पी एंडिंग भी हो गई। अब मैं थोड़ा आराम कर लूँ। अरे सुने तो, अभी स्टोरी ख़त्म नहीं हुई है। अच्छा, फिर आगे क्या हुआ? सर बेंजामिन ने बच्चों को नई जगह ले जाने के लिए बस मंगवा ली थी। उस दिन मगर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और सर बेंजामिन की तबीयत भी ख़राब थी। उन्होंने बस ड्राइवर को बोला, एंथोनी, शुक्र है कि तुम इतनी तेज़ बारिश में भी आ गए। इन बच्चों को तुम नई जगह लेकर के चले जाओ। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। ऐसा करो, ये पैसे भी ले जाओ। मुझे तुम पर भरोसा है, मैं कुछ दिन में ठीक होते ही आ जाऊंगा। सर आप बेफिक्र हो जाएं, मैं इनको ले जाऊंगा। शाबाश बच्चों, आप लोग जाकर के बस में बैठें। बच्चे नई जगह जाने पर खुश भी थे और सर बेंजामिन के साथ न जाने पर अफसरदा भी हो रहे थे। सड़क कच्ची थी मगर एंथोनी बहुत तेज बस चला रहा था क्योंकि इनकी मंजिल बहुत दूर थी। ड्राइवर ने पैसों का बैग हिफाजत से अपने साथ ही रखा हुआ था। बच्चे बहुत खुश थे कि वो अब नई जगह जा रहे हैं। फिर पता नहीं क्या हुआ कि अचानक से बस आहिस्ता होना शुरू हो गई और फिर एक जगह आकर के रुक गई और उसकी लाइटें भी बंद हो गईं। सब बच्चे परेशान होकर के इधर उधर देखने लगे। सब ये सोच रहे थे कि आखिर बस को क्या हुआ। तो फिर ड्राइवर अंकल ने बोला, बच्चों, बस खराब हो गई है, तुम सबको बस से नीचे उतरना होगा। बस से उतरना होगा? ये सुनकर के तो सब बच्चे परेशान हो गए, मगर क्या करते, वो लोग बस से उतर गए। ड्राइवर अंकल बस स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे थे मगर बस स्टार्ट नहीं हो रही थी। मगर फिर अचानक से बस स्टार्ट हो गई। मगर ये क्या, बस तो बच्चों को छोड़ के ही चली गई। बच्चे बस के पीछे भागे मगर बस बहुत दूर निकल गई। सर बेंजामिन ने एंथोनी पे भरोसा किया था मगर एंथोनी ने चंद लाख रुपयों की खातिर बच्चों को तन्हा अकेला जंगल में छोड़ दिया। बच्चे बस के पीछे भागते भागते थक गए और रोने लगे। आखिर इन्हें इस जंगल से कौन बचाएगा? पीछे घर में सर बेंजामिन की इतनी ज्यादा तबीयत खराब हुई कि वो मर गए। ओह नो, ये तो बहुत बुरा हुआ। फिर उन बच्चों के साथ क्या हुआ? कोई कहता है कि वो बच्चे जंगल में भूखों प्यास से मर गए, तो कोई कहता है कि उन बच्चों को जंगली जानवरों ने खा लिया। मगर बात यह है कि उन बच्चों की रूहें हाईवे पर भटकती फिर रही हैं। और अगर वो बच्चे आपको हाईवे पर नजर आएं तो वहां से तेजी से गुजर जाना है, उनकी तरफ देखना नहीं है, वरना वो बच्चे आपके पीछे पड़ जाते हैं। चलें फिर, मैंने आपका बहुत टाइम ले लिया, अब आप आराम करने चले जाएं। फिर वो वेट्रेस मार्टिन को कहानी सुना करके वहां से चली गई। मार्टिन का ये कहानी सुन करके मूड खराब हो गया था। करीब में जो मोटल था, मार्टिन वहां आराम करने के लिए चला गया। मार्टिन ये सोच रहा था कि हाईवे पर बच्चों की रूहों वाली बात सच है या झूठ। अगर ये बात सच है तो इसके बॉस को ये बात बताना चाहिए थी। मार्टिन की तो नींद उड़ गई थी मगर फिर भी वो आंखें बंद करके लेटा रहा। बाहर अभी तक बर्फबारी हो रही थी। मार्टिन को फिर याद आया कि जब वो हाईवे पर था तो उसको कुछ बच्चे नजर आए थे। मार्टिन को वो बच्चे रात में साइड पे रोड पे खड़े हुए नजर आए तो मार्टिन ने उनको हाथ भी हिलाया। शायद वो आसपास के गांव के बच्चे थे या फिर ये वही बच्चे थे।
ओह नो, ये तो वही बच्चों की रूहें थी जो उसने देख ली थी। उसने जैसे खिड़की की तरफ देखा तो रूहें कमरे की खिड़की के पास आ चुकी थीं। ड्राइवर अंकल हमें छोड़ के क्यों गए? मार्टिन डर करके बिस्तर पर खड़ा हो गया, मगर बच्चों की रूहें तो कमरे के अंदर आ चुकी थीं। हमारी क्या गलती थी? बोलो, हमारी क्या गलती थी? मार्टिन को नहीं समझ आ रहा था कि ये क्या हो रहा है इसके साथ। अब तो सब बच्चे उसके कमरे के अंदर ही थे। ड्राइवर अंकल हमें छोड़ के क्यों गए? हमें कोई बचाने क्यों नहीं आया? हमें कोई बचाने क्यों नहीं आया? वो हमें पैसों की खातिर छोड़कर चला गया। क्या गलती थी? बोलो, हमारी इन बच्चों की रूहों ने मार्टिन को चारों तरफ से घेरे में लिया हुआ था और अब ये इसका पीछा कभी भी नहीं छोड़ेंगे। अकेला छोड़ दिया। मार्टिन को डर के मारे हार्ट अटैक हुआ और वो बिस्तर पर गिर करके मर गया। हाईवे पर से गुजरते हुए इन बच्चों से आपको बचना है, वरना ये रूहें आपके भी पीछे पड़ जाएंगी। ड्राइवर अंकल हमें छोड़ के क्यों गए? हमें कोई बचाने क्यों नहीं आया? हमें कोई बचाने क्यों नहीं आया? वो हमें पैसों की खातिर छोड़कर चला गया।